वेलकम टू द बायोकेमिस्ट ज़ीशान। आज का जो है वो हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री के बारे में, ठीक है। और क्लास हमारे पास सेकेंड ईयर है, चैप्टर 1 है, पीरियोडिक टेबल के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। तो कल हमने फर्स्ट लेक्चर था हमारा, आज हमारा सेकेंड लेक्चर है। कल हमने डिस्कस किया था अल राजी के बारे में, उसके बाद हमने न्यूलैंड के बारे में डिस्कस किया, ठीक है, डुब्रेनियर के बारे में डिस्कस किया। अब हम डिस्कस करने वाले हैं डिमिट्री मेंडलीव के बारे में। 1871 की बात है, ठीक है। एक रशिया का साइंटिस्ट था मेंडलीव, उसने इसकी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है, ठीक है, इसके हवाले से, पीरियोडिक टेबल के हवाले से। इसके अलावा इसने जो है इसको फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल भी बोला जाता है। फादर्स ऑफ पीरियोडिक टेबल। अच्छा जी, नेक्स्ट अब इसने क्या किया था, इसने जो है वो पीरियोडिक टेबल में हमारे पास जो है वो 12 पीरियड्स इसने बताए और 8 जो है वो हमारे पास ग्रुप्स इसने इसकी निशानदेही की। अब हम इसकी स्टेटमेंट के बारे में देखेंगे, ठीक है। मेंडलीव्स लॉ भी उसको बोलते हैं। मेंडलीव्स लॉ क्या था, इसने कहा था कि इफ वी arranged the elements on the basis of their atomic masses, then the properties of the chemical properties of elements will be repeated after interval। आफ्टर रेगुलर इंटरवल कितना ही हेलो। अच्छा जी, अब हम डिस्कस करने लगे हैं मेंडलीव्स जो पीरियोडिक लॉ था, इसके मेरिट्स क्या थे। तो मेंडलीव ने क्या किया, मेंडलीव ने जो है कुछ एलिमेंट्स के गैप्स जो है लेफ्ट गैप्स ऑफ अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स कि जो हमारे पास एलिमेंट्स डिस्कवर नहीं थे हुए, ठीक है, इसके इसने जो है वो कुछ जो है वो गैप्स छोड़ दिए थे। इसके अलावा इसने कुछ एलिमेंट्स की जो एलिमेंट्स अभी डिस्कवर नहीं थे हुए, उनकी पोजीशन के बारे में भी हमें प्रिडिक्ट किया था, उसकी पेशीन गोई की थी। इसके अलावा जो एलिमेंट्स हमारे पास अभी डिस्कवर नहीं थे हुए, ठीक है, इनकी उसने जो हमारे पास उसकी प्रॉपर्टीज थी, गिवन द प्रॉपर्टीज ऑफ अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स, कि जो अभी तक एलिमेंट डिस्कवर नहीं थे हुए उनके उसने पोजीशन के बारे में भी बताया था हमें और उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में भी बताया था। फॉर एग्जांपल जर्मेनियम, तो जर्मेनियम की अभी डिस्कवर नहीं था हुआ उस वक्त, ठीक है। तो इसने उसकी हमें प्रॉपर्टीज के बारे में बताया था कि ये एक ऐसा एलिमेंट इस दुनिया में मौजूद है जो अभी डिस्कवर नहीं हुआ, लेकिन उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है, वो ये होंगी। नेक्स्ट इसके अलावा इसने जो बेरिलियम एलिमेंट है, ठीक है, उसके एटॉमिक मास की भी करेक्शन की थी। ये हमारे पास थे मेंडलीव्स के मेरिट्स। अब हम नेक्स्ट डिस्कस करने लगे हैं इसके डीमेरिट्स। अब हम जो है वो डिस्कस करने लगे इसके डीमेरिट्स, यानी इसके डिसएडवांटेज क्या क्या थे। तो नंबर 1 जो हमारे पास इसका डिसएडवांटेज है वो है जी कि इसने हमारे पास जो है वो
does not explain the structure of atoms। पहला इसका डिमेरिट्स ये है कि ये एटम की जो साख है, ठीक है, उसके बारे में एक्सप्लेन नहीं कर पाया। Does not decide the position of हाइड्रोजन। नंबर 2, दूसरा जो इसका डिमेरिट्स है वो ये है कि ये हाइड्रोजन की जो पोजीशन है उसके बारे में भी डिसाइड नहीं कर पाया कि हाइड्रोजन को कहां पर रखा जाए। Not explain the position of lanthanide and actinide सीरीज। ये लैंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज जो कि दरअसल एफ ब्लॉक में आती हैं, उनके बारे में भी ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया। और इसके अलावा कुछ जो एलिमेंट्स थे, ठीक है, उनकी जो है वो करेक्ट पोजीशन के बारे में भी जो है वो इसने नहीं बताया। यानी कुछ एलिमेंट्स जो इसने रखे थे, ठीक है, वो गलत पोजीशन पर रख दिए थे, यानी उनकी जो खसूसियात थी, केमिकल प्रॉपर्टीज थी, वो उस ग्रुप के साथ मैच नहीं थी होती। नेक्स्ट हमारे पास है जी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। यानी मौजूदा जो हमारे पास पीरियोडिक टेबल है वो दरअसल मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ही है। तो 1913 में एक साइंसदान था, उसका नाम था जी एच मोजले। इसने जो है वो जो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल था उसमें इंप्रूवमेंट की, ठीक है। इसने कहा कि इफ वी arranged the elements on the basis of their atomic number, chemical properties, of elements will be periodic function। क्या कहा था मोजले ने कहा था कि अगर हम एलिमेंट्स को एटॉमिक नंबर की बुनियाद पे जो है वो तरतीब देते हैं तो फिर क्या होगा कि केमिकल प्रॉपर्टीज जो एलिमेंट्स की हैं वो पीरियोडिक फंक्शन होंगी, यानी रिपीट होंगी कुछ वक्फे के बाद। ठीक है, ये हमारे पास एच मोजले की स्टेटमेंट थी। और आज का जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल चल रहा है वो एच मोजले ने ही जो पेश किया हुआ है उसी की बुनियाद पे चल रहा है। लेकिन कल हम डिस्कस करेंगे इम्प्रूवमेंट्स इन मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।